राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। देखिए, महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन मई 2023 में इस बार 3 एकादशी आ रही हैं। एक एकादशी थी 1 मई को और दूसरी एकादशी 15 मई को जो आने वाली है, अपरा और अचला एकादशी। तीसरी एकादशी जो निर्जला एकादशी है, जिसको साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, वो इस महीने के अंत में आने वाली है। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, हमें ये व्रत क्यों करना चाहिए और इस दिन हमें कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जो निर्जला एकादशी का व्रत है, ये व्रत आता है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। जो जितनी भी हमारे साल में 24 एकादशी होती है, हर एकादशी का एक अलग नाम होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। इसको साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। वेदों और पुराणों में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी के साथ हमें माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो अकेले पूजा नहीं करते, उनके साथ में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको हर तरह की आपकी जो भी आपकी मनोकामना होती है उसको पूरा करने का आशीर्वाद देते हैं। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत जो व्यक्ति सफल तरीके से रखता है, उसके घर में वो बहुत ही आसानी तरीके से भगवान जी का आशीर्वाद पाके अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की बढ़ोतरी कर सकता है। तो इस दिन सबको व्रत ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अगर आप हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, तो मैं ये कहूँगी कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी और सबसे खास एकादशी होती है। और कहा जाता है कि ये एकादशी का इतना महत्व है कि मैं तो क्या, कोई भी इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं और सिर्फ एक निर्जला एकादशी को आपने सही तरीके से किया, तो आपको साल की 24 एकादशियों का फल इस एक एकादशी के व्रत करने से उसका पूरा फल आपको मिलेगा। 24 एकादशियों का जो फल होता है, वो आपको सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से वो फल आपको मिलेगा। ये जो एकादशी होती है, इसको गायत्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है और इसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। अब इसको भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है, इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। जैसे नाम बता रहा है कि भीम, अब भीम कौन है? भीम है पांडवों के तीसरे नंबर के, जो उनके भ्राता थे, उनके भाई थे तीसरे नंबर के। तो भीम क्या थे, उनसे कोई व्रत नहीं रखा जाता था क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकते थे। तो पांचों जो पांडव थे, भीम को छोड़कर 4 पांडव और माता कुंती सब एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन जो भीम थे वो भूखा ना रहने के कारण उनसे वो एकादशी का व्रत नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनके महल में जो स्वामी, जो गुरु वेद व्यास जी थे, वो पधारे। तो भीम जी ने उनसे कहा कि उनको प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए, मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं सारी एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। तो व्यास जी ने उनको क्या उपाय बताया कि आप जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी आती है, अगर आप कोई एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो आप सिर्फ एक वो एकादशी का व्रत कीजिए और आपको पूरी की पूरी 24 एकादशियों का जो फल है वो इससे आपको मिलेगा। तो इसीलिए इस जो ये एक निर्जला एकादशी है, इसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और इसका महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन कहते हैं आपके बहुत सारी चीज़ें दान में की जाती हैं। अगर आप इस दिन कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं, तो उसका जो फल है, उसका कहीं वर्णन, मतलब इतना है कि उसका मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। इस दिन आपने देखा होगा कि जगह जगह लोग पानी बांटते हैं, शरबत बांटते हैं, जो सत्तू बनाते हैं वो बांटते हैं, क्योंकि इस दिन पुराणों में लिखा गया है कि निर्जला एकादशी का जो दिन माना गया है, ज्येष्ठ का जो महीना होता है वो सबसे गर्म महीना होता है, और ये जो निर्जला एकादशी का दिन होता है, इसको सबसे गर्म दिन माना गया है। इसीलिए इस दिन जल का जो दान होता है वो बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही फलदायी माना गया है। अब बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, जो निर्जला एकादशी का आरंभ है, इसका आरंभ 30 मई का दिन है, मंगलवार का। उस दिन 1:09 से इसका जो निर्जला एकादशी है, इसका आरंभ होगा और इसका समापन
31 मई को यानी बुधवार के दिन 1:47 पर दोपहर के टाइम होगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो हमें इसका व्रत करना है, इसका व्रत हमें 31 मई बुधवार के दिन करना है। तो और जो इसका पारण होगा, पारण अगले दिन द्वादशी के दिन होगा, 1 जून को बृहस्पतिवार को। और जो इसका पारण का समय है वो सुबह 5:32 से 8:09 तक रहेगा। तो जो पारण का टाइम है, आप इसी समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप इतना जानते होंगे, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप एकादशी के व्रत करते होंगे और आपको पता होगा कि जो पारण हम करते हैं, पारण में जो भी हम ग्रहण करते हैं उसका पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, पहले गरीबों को या ज़रूरतमंदों को कुछ दान दिया जाता है। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप पशु पक्षियों को पहले उनको खाना निकालें और फिर अपना जो पारण का है व्रत खोलना है वो आप खोल सकते हैं। और इस जो पारण का जो खाना होगा, इसमें किसी भी तरह की तामसिक चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो ये इसका शुभ मुहूर्त हो गया। अब हम बात, निर्जला एकादशी को दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। अब इस दिन हमें कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए। देखिए कि ये बहुत गर्म दिन होता है, ज्येष्ठ महीना होता है, और इस दिन हमें ऐसी चीज़ों का, जो सीजनल चीज़ें होती हैं जैसे खरबूजा है, तरबूज है, आम है, ऐसी चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। शरबत बनाकर लोगों को पिलाना चाहिए। आपने देखा होगा कि रास्ते में लोग शरबत बना कर भाग भाग कर लोगों को शरबत पिलाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा जो पुण्य है वो हमें दूसरों को पानी बांटने से मिलता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक काम आप ज़रूर करें इस दिन। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ना आप व्रत कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम ये ज़रूर करना। इस दिन आप कोई एक कलश लें, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो स्टील का हो, चाहे किसी भी तरह का कलश हो। एक कलश लेकर उसको पानी से भर के उसको आप या तो किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को, या फिर मंदिर में किसी ब्राह्मण को वो दान कराएं। आप चाहें तो उस पानी में थोड़ा शरबत बिना मिला सकते हैं, या फिर आप सादा पानी भर के उसे मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग हाथ का जो पंखा होता है वो भी दान करते हैं। तो इस दिन ऐसी चीज़ों का दान किया जाता है जिससे हम अपनी गर्मी को दूर कर सकें। इस दिन अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाएं और अच्छे अच्छे फूल चढ़ाएं अपने ठाकुर जी को, ताकि हमें अपने भगवान को भी थोड़ी शीतलता देने वाली जो चीज़ें हैं वही चीज़ें उनके पास रखनी है। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन हमें दिनचर्या क्या रखनी है, इस व्रत की शुरुआत हमें कैसे करनी है। इस दिन हमें क्या करना है, सूर्योदय होने से पहले हमें स्नान करना है, मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लेना है। इसके बाद हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का कोई चित्र हो, कोई मूर्ति हो, जो भी आपके पास हो, उनको गंगा जल से अभिषेक कराकर उनको अपने मंदिर में रखना है और उनको पीले कपड़े अर्पित करने हैं, पीली चीज़ों का भोग लगाना है और उनको पीले फूल चढ़ाने हैं। उनका देसी घी से उनकी आरती करनी है दीपक जलाकर, और धूप दीप जो जैसी भी आप पूजा करते हैं इस तरह की आपको पूजा करनी है। निर्जला एकादशी की कथा आपको करनी है। बाद में आपको ओम जय जगदीश वाली भगवान विष्णु की आरती करनी है। देखिए, जो व्रत का कोई भी आप व्रत करते हैं, उस व्रत का प्रारंभ आपको संकल्प से ही करना होता है। संकल्प करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल आप अपने हाथ में रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे विष्णु भगवान, हे जगत के पालनहारा, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मुझे शक्ति देना कि मेरा ये व्रत सफल हो। अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो ऐसा व्रत बोलकर अगर आप निर्जला व्रत रह रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसमें 24 घंटे तक हमें जल ग्रहण नहीं करना होता। सूर्योदय होने से पहले अगले दिन सूर्योदय होने तक हमें जल की एक बूंद भी नहीं लेनी होती है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई दिक्कत है आपको, तो आप फलाहार करके ये व्रत कर सकते हैं। और वैसे कोशिश कीजिए कि आप ये व्रत निर्जला ही करें, क्योंकि जब इसका नाम ही निर्जला है, यानी निर्जला यानी कि बिना जल के, तो कोशिश करें कि आप इसको निर्जला ही करें ताकि आपको पूरा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आशा करती हूँ आपका व्रत बहुत अच्छे से रहेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बरसेगा। देखिए, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी एकादशी है, तो कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से बताया है सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए आप इस व्रत को करें और सफल रहें, और भगवान सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।